हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की थ्योरम 1.4 हम इस वीडियो में करेंगे। देखो, रैशनल और इरैशनल ये हमने किस में पढ़ा था? क्लास 9th में हमने पढ़ा था। रैशनल क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि रैशनल आखिर क्या क्या चीज़ होती है। रैशनल होता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है और दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। और Q जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और इरेशनल क्या होता है? जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या चीज़ प्रूव करनी है कि √2 जो है वो इरेशनल है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ज्यूम कर लेते हैं। क्या चीज़ ज्यूम कर रहे हैं हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि अज्यूम दैट √2 जो है वो क्या है? इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्या है वो? एक रैशनल नंबर है। हमें ये चीज, हमें इरैशनल प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ट्रडिक्शन करना होगा, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज करना होगा कि हम एक इनकरेक्ट एजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, √2 को क्या कर रहे हैं? रैशनल मान रहे हैं, जिससे ये चीज गलत प्रूव हो जाए कि √2 जो है वो रैशनल नहीं है। तो इसी वजह से हम लास्ट में लिख देंगे एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन कर लिया है। √2 जो है वो इरैशनल है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, अब ने हमने एज्यूम कराया कि √2 जो है वो रैशनल है। तो √2 जो है रैशनल है तो ये किसकी फॉर्म में होना चाहिए? P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि P एंड Q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स क्या होता है? जिसके अंदर खाली एक कॉमन प्राइम नंबर होता है। एंड Q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब को प्राइम्स क्या होते हैं? देखो, को प्राइम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं लेती हूँ 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 4 के हो गए 2 इंटू 2, राइट। अगर मैं 9 का लेती हूँ तो 9 के क्या हो गए फैक्टर्स? 3 इंटू 3 हो गए, 3 इंटू 3 हो गए। इसमें कुछ कॉमन तो आया ही नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या हो सकता है? सिर्फ 1 कॉमन हो सकता है। इंटू वन क्या चीज़ कॉमन हो सकती है? 1 कॉमन हो सकती है। तो P और Q जिसमें सिर्फ क्या चीज कॉमन आए? एक कॉमन प्राइम आए, वो क्या हो? 1 हो। या फिर आप बोल सकते हो जिसका HCF जो है वो 1 हो, उसको हम बोलते हैं को प्राइम्स। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है? चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन में 1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने की तो ये आ गया √2Q इज इक्वल्स टू P। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे दोनों ही साइड्स का, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो स्क्वायर करेंगे तो √2Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। √2 का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 2 और Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर। हमने स्क्वायर कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? थ्योरम 1.3 हमने पढ़ी है। थ्योरम 1.3 में क्या पढ़ा है हमने कि P का स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होगा किससे? 2 से। तो P जो है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। P का स्क्वायर इज डिविजिबल by 2. So therefore P is also divisible by 2. तो दैट मीन्स अगर P का स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल हो सकता है तो P भी जो है वो क्या हो सकता है? डिविजिबल हो सकता है। ये हमने किस में पढ़ा था? थ्योरम, ये थी हमारी थ्योरम 1.3। ठीक है, तो अब मैं मान लेती हूँ इसको फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये चीज हो चुका है हमारा। अब आप देखो, अगर ये P से 2 डिविजिबल है तो दैट मीन्स P इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2C हो जाएगा। जहां पे मैं C को क्या लिख सकती हूँ? ये भी कोई इंटीजर होगा। अगर P 2 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स इसके साथ कुछ होगा ना, कोई सा इंटीजर तो होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि C इज एनी इंटीजर। ठीक है जी, ये क्या होगा? एक इंटीजर होगा। इतना क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस P की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे हम। ठीक है,
किस में पुट करने वाले हैं हम, सॉरी इसमें हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि हम इस स्क्वायर वाले में पुट करेंगे, ठीक है, इसमें हम पुट नहीं करेंगे, इसमें, ठीक है जी। इसमें हम पुट करते हैं, अब इसका स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इस चीज़ में हम पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 2q का स्क्वायर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू p में ही वैल्यू डालेंगे, तो दैट मीन्स क्या हो जाता है, p में अगर हम वैल्यू डालते हैं तो ये आपका हो जाता है 2c का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे रहेगा 2q का स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या 2q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 और c का स्क्वायर। अब यहाँ पे कट हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो लास्ट में आंसर क्या बच गया आपका, q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर। तो फिर से वही बात आ जाती है, इसमें q का स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, q का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इज डिविजिबल, यहाँ पे डिविजिबल की स्पेलिंग गलत कर दिया, डिविजिबल बाय 2, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, q भी क्या होगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों के क्या आ रहे हैं, देखो कॉमन प्राइम आ रहे हैं, कॉमन प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, p जो है वो भी 2 से डिविजिबल है और q जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो भाई तो बोला क्या ऊपर कि p एंड q जो है वो कॉमन प्राइम्स हैं, मतलब जिसके अंदर कॉमन नंबर आ जाता है, कॉमन फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन आ चुका है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर, इन दोनों के क्या है, कॉमन फैक्टर है जो कि है 2, तो दैट मीन्स मैंने क्या किया है, √2 को रैशनल प्रूफ कर दिया है, जबकि हमें प्रूफ करना है कि वो एक इरैशनल है, तो ये क्या होता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया है, ठीक है, गलत एजम्पशन से हमने किया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption, ठीक है, इनकरेक्ट assumption की वजह से ये अराइज हुआ है, ठीक है। सो therefore √2 is irrational, √2 क्या है, एक irrational है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे कॉमन फैक्टर निकल चुके हैं, कॉमन फैक्टर निकल चुका है, तो दैट मीन्स ये p/q की फॉर्म में नहीं है, ये रैशनल नहीं है। अब ये रैशनल नहीं है तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, इरैशनल हो गया, क्योंकि कॉमन फैक्टर 2 निकल आया है इसका। तो हमने इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, p एंड q हैविंग अ कॉमन फैक्टर, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो √2 क्या है, वो एक इरैशनल है, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया है आपको, हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया कि √2 जो है वो इरैशनल है, रैशनल नहीं है। वो अगर p/q की फॉर्म में होता, क्योंकि इसका क्या निकला है, 2 निकले हैं, अब ये कॉम्प्राइम्स नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन फैक्टर निकल चुका है, रैशनल नहीं है, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया है। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।